जय जय श्री सीताराम, जय जय काशी विश्वनाथ की जय हो। आइए हम श्रवण करते हैं। राम जी के वनवास जाने का प्रसंग चल रहा है। जब रामचंद्र जी जाने के लिए कौशल्या माता के पास आज्ञा लेने आते हैं तो कौशल्या भी समझाते, लेकिन उनको तो जाना है, इसलिए वो भी कहते कि नहीं माता मैं जाऊंगा। तब माता कौशल्या कहती है कि पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरह सेवी, अंतहु चित निरपहु बनवासु, बै बिलोक हिय होई हरासु, बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुमंत कहो संग मोहिले हूँ, तुम्हारे हृदय हो ही सुंदर संदेहु, पूत परम प्रिय तू है सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, हे तुम कहो मातु बिन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताहूँ, देवर पितर सब तुहई गोसाई, राखो पलक नयन की नाई, अवधि अम्बु प्रिय जन बनि मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना, असर विचार सोई करहूँ पाई, सब ही जियत जीव भेटहूँ आई, जानु सुखे न बनही बलि जाऊं, करहु अनाथ जपन परिजन परिजन गाऊं, सब करे आज सुकत फल बीता, भयहु कराल कालु विपरीता, बहुबलि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागी आपहु जानी। इस प्रकार से माता की आज्ञा लेकर के माता कहती है ठीक है बेटे, आज के बाद से तुम्हारे बंदे पिता हैं और माता बंदे भी हैं, तुम्हारे सब लोग रक्षा करेंगे। और यह अयोध्या बड़ा ही अभागा है जो तुम्हारे तिलक नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हे पुत्र तुम सबके लिए परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय को जीवन हो, वही प्राणधार है तुम जिस कहते हो माता मैं बन को जाऊं, तुम और तुम्हारे बचनों को सुन तुम बैठी पछताती हूँ। यह सोच करके झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध बुद्ध भूल कर ना करना। इस प्रकार जब समाचार सीता सुनती है तो उनके पास जाकर दोनों चरण कमलों को वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गई और वो भी जाने के लिए आज्ञा मानती है। वो अपने सास से कहती है कोमल बानी में, चलन चाहत बन जीवन नाथू, के सुकृति सन हो ही साथू, की तनु प्राण की लेवल की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना, चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधु कवि बरनी, मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम सिय पद जान ही पर हरि। मतलब जीवन साथी प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा, शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण रहित इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ नहीं जानती है। यह अपनी सीता जी अपनी सास से आशीर्वाद लेना चाहती थी कि मुझे भी जाने के लिए कहे। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रहे थे, ऐसा करते धपरों का जो मधुर शब्द हो रहा था, कभी इसका वर्णन करते हैं मानो उनके प्रेम में बस होकर नुपुर यह विनती कर रहे कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। इस प्रकार सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देख कर श्री राम जी माता को सलाह सके, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सी सुकुमारी है, तुम्हारी सास तथा सास ससुर और कुटुंबों के सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुल भान, पति रवि कुल भैरव विपिना, विद गुण ज्ञान रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं
और ससुर सूर्य कुल के सूर्य और पति सूर्य कुल के मणि लौणिक मुन देवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण के रूप भंडार है। फिर भी मैं रूप राशि सुंदर गुण और वाली प्यारी बहु पुत्रवधि पाई है। मैंने इस जानकी को आंखों से पुत्री समान प्रेम बढ़ाया है और यह अपने प्राण से भी लगा कर रखती हूँ। इसलिए यही सीता तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है। रघुनाथ, इसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वालों को चकोरी सूर्य और आँख किस तरह मिलना चाहती है। इस प्रकार से सीता जी भी जाने की तैयारी करती, माता की आज्ञा पाकर सास की,